बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। रूस यूक्रेन जंग को तकरीबन 9 महीने गुजर चुके हैं। अब तक जंग जारी है, बल्कि इस वक्त अपनी पीक पर है। ये जंग यूरोप, बरतानिया और अमेरिका की इस जिद से शुरू हुई थी कि यूक्रेन को किसी न किसी तरह नाटो का हिस्सा बनाया जाए, और इसी जिद ने यूक्रेन को तबाह करके रख दिया है। काफी सारी चीजें आपके सामने रखनी है, गौर से सुनिएगा, फिर आपको मुकम्मल समझ आएगी कि असल में मसला कहाँ है और अब हालात किस तरफ जाएंगे। सबसे पहले जंग की सूरत हाल का जायजा लें तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल बन चुकी है। यूक्रेन में घर मलबों में तब्दील हो चुके हैं, बिजली है ना गैस है। यूं कह लें कि यूक्रेन मुकम्मल तौर पर तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से बहुत से लोग यूक्रेन को छोड़कर दूसरे मुल्कों में रेफ्यूजीज की तरह रहने पर मजबूर हैं। जब से यूरोप में सर्दी का आगाज हुआ है, न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरा यूरोप मसाइल में गिरता चला जा रहा है, क्योंकि रूस पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, अब यूं दिखाई दे रहा है कि इससे रूस को कम बल्कि यूरोप को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे यूरोप में गैस की किल्लत पैदा हो चुकी है और सर्दी की वजह से आवाम की जिंदगी अजीरन होती चली जा रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। असल में पुतिन ने बहुत ही होशियारी से जंग को आगे बढ़ाया है। जैसा कि आपने देखा कि अक्टूबर से पहले रूस के लिए काफी ज्यादा मसाइल बढ़ रहे थे, इनकी फौज को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। मगर जैसे ही सर्दी का आगाज हुआ तो पुतिन ने अपनी असली चाल चली और सर्दी से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की। यूं लग रहा है कि जैसे पुतिन सर्दी का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सर्दी शुरू होते ही रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइलों की बारिश की और सैकड़ों की तादाद में ड्रोन फेंके। रूस ने कीव में तकरीबन 60% पावर स्टेशन तबाह कर दिए हैं। गैस पहले ही बंद थी और जब बिजली बंद होती है तो पानी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो यूक्रेन में इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट चल रहा है। जैसे ही पावर स्टेशन मुरम्मत करते हैं तो रूस उन्हें फिर से तबाह कर देता है। अब यूक्रेन के लोगों को हुकूमत ने वार्निंग जारी की है कि वो शहर छोड़कर किसी और शहर में चले जाएं या किसी और रिश्तेदार के घर चले जाएं, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि रूस यूक्रेन को सर्दी में मारना चाहता है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक तरफ ना बिजली हो, ना गैस हो और ना ही पानी, ऊपर से सर्दी -6 डिग्री तक पहुंच चुकी हो, तो किस तरह के भयानक हालात होंगे। यूक्रेन के लोगों की जिंदगी जहन्नुम बनती जा रही है। तो इस तरह से पुतिन यूक्रेन को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है ताकि यूक्रेन किसी भी तरह मुज़ाकरात की तरफ बढ़े, क्योंकि इसको पता है कि अमेरिका और यूरोप जिस तरह से यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहे हैं, ये जंग नहीं रुकने वाली, ये ऐसे ही चलती रहेगी। और अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये जंग खत्म हो। आज अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि यूरोप को समझ आ चुकी है कि ये जंग रूस की बजाय उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और दूसरी वजह, यूरोप में महंगाई आसमान को छू रही है, गैस की शॉर्टेज हो चुकी है। आप जानते हैं यूरोप ऐसे हालात का आदी नहीं है। आपने देखा बरतानिया में सिर्फ 2 माह में 2 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हुए। उसके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ महंगाई और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, जिसको वो संभाल नहीं सके। वरना कोई सोच भी नहीं सकता था कि बरतानिया में इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर यूरोप को देखें तो मुख्तलिफ मुल्कों में, जिनमें जर्मनी, इटली, चेक रिपब्लिक और काफ़ी सारे मुल्कों में अवाम अपनी हुकूमत और जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल चुकी है, क्योंकि अवाम के लिए बहुत तेज़ी से मुश्किलात बढ़ रही हैं, जिस वजह से अवाम अब मुतालबा कर रही है कि फौरी तौर पर रूस पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनको ख़त्म किया जाए, ताकि गैस और बिजली की शॉर्टेज पर किसी तरह काबू पाया जा सके। अवाम ने खुलकर मुतालबा किया है कि जंग को ख़त्म किया जाए, क्योंकि अभी तो सर्दी शुरू हुई है और ये अभी तकरीबन 3 से 4 माह तक जारी रहेगी। तो इस दौरान यूरोप के लिए और भी बहुत से मसाइल खड़े हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर अमेरिका की पोजीशन देखें तो वो भी मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें बाइडन के लिए काफी मुश्किलात नजर आ रही हैं, क्योंकि जंग की वजह से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा अमेरिकी अवाम भी बाइडन से इतने खुश नहीं है, क्योंकि बाइडन जंग को खत्म करने के बजाय मजीद बढ़ावा देते रहे हैं और सबसे ज्यादा इमदाद और हथियार यूक्रेन को भी अमेरिका ने फराहम किए। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के 30 मेंबर्स ने भी बाइडन को खत लिखा कि यूक्रेन में जंग को खत्म करवाएं, वरना हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो जो बाइडन के लिए काफी क्रिटिकल सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में बाइडन नाकामियों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस वजह से अब बाइडन ने गैस की कीमतों में कुछ कमी की है ताकि अवाम की नजर में अपनी साख को कुछ बहाल कर सके। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं, इस हवाले से एक मुकम्मल डिटेल आपको अगली वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा।
तो अब तक की जंग में यूं लग रहा है कि रूस हर किसी को, अमेरिका, बर्तानिया और यूरोप, सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, क्योंकि इन तमाम ममालिक ने रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जंग शुरू करवाई। मगर अब जो है वो खुद ही इस नरगे में फंस चुके हैं, क्योंकि रूस इस जंग में काफी हद तक फाते नजर आ रहा है। अगर प्यूटन की स्ट्रैटेजी को देखें तो यूं लग रहा है कि जैसे अब वो जंग को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि प्यूटन जानता है कि यूक्रेन इस कदर अजीरन जिंदगी को जब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा तो वो फिर मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि रूस अपने तमाम अहदाफ हासिल कर चुका है। जो इलाके उसने हासिल करने थे वो उसने हासिल कर लिए हैं और उन्हें रूस का हिस्सा भी डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ये जंग खत्म हो। अमेरिका का प्लान अभी यूरोप को मजीद नुकसान पहुंचाना है। इसलिए बाइडन ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि वो जंग अगर रोके भी तो सरेंडर ना करे, बल्कि मुज़ाकरात की तरफ जाए और मुज़ाकरात आने वाले चंद महीनों तक जारी रखे, यानी कि मामले को जितना हो सके उतना लटकाता चला जाए। तो ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की अब सीक्रेट सरेंडर की तरफ जाए और मुज़ाकरात की तरफ बढ़े, जिससे जंग में काफ़ी हद तक कमी होती हुई दिखाई दे सकती है। मगर ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं रुकेगी और मामलात को काफ़ी लटकाया जाएगा, ताकि दुनिया को यही लगे कि जंग अभी जारी है और अमेरिका जो है वो अपना रोब और दबदबा उसी तरह से कायम रख सके। मगर इसमें अब कमी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बहुत से ममालिक भी अब यही चाह रहे हैं कि जंग को रोका जाए ताकि मज़ीद नुकसानात से बचा जा सके। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें।